हेलो दोस्तों, आज 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 7:38 तक है। उसके उपरांत द्वितीया लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। आज नए महीने की शुरुआत है और ऐसे में सरकार की ओर से जो नए नियम लागू किए गए हैं उनके बारे में भी जानकारियां लेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो आप देखिए, हमारे देश में इमरजेंसी में 20 मिनट के अंदर अब एम्बुलेंस पहुंचेगी। सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा यानी NAS ऑपरेशनल गाइडलाइन 2026 के तहत अब इमरजेंसी में आपको जल्दी एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। रास्ते में ही मरीज का प्राथमिक इलाज भी शुरू हो जाएगा। डॉक्टर फोन पर इलाज की सलाह देंगे और पूरी सेवा की निगरानी भी की जाएगी। साथ ही एम्बुलेंस की गुणवत्ता भी सख्ती रहेगी। तो नई NAS गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कंट्रोल रूम को कॉल मिलने के 3 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस रवाना होगी और अगर तय समय पर यह पालन नहीं होता तो फिर संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई और जुर्माना भी लगेगा। फोन कॉल को उठाने और जवाब देने के नियम भी बने हैं। अब 95% इमरजेंसी कॉल 20 सेकंड के अंदर अंदर उठाने जरूरी है। अगर किसी कारण से कॉल छूट जाती है ना तो उस व्यक्ति को वापस कॉल करना भी जरूरी होगा। हर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ रहेगा। कंट्रोल रूम में भी डॉक्टर रहेंगे। और सबसे बड़ी खास बात पता दोस्तों, सभी एम्बुलेंस में GPS सिस्टम लगाना भी जरूरी होगा। इससे क्या होगा कि कंट्रोल रूम में भी ये पता रहेगा कि कौन सी एम्बुलेंस कहां पर चल रही है और मरीज के पास सबसे नजदीकी एम्बुलेंस कहां पर है। तो पूरी सेवा की रियल टाइम निगरानी भी की जाएगी। तो हमारे देश भर में एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर ये नए नियम जारी किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर जो लिमिट है वो आज 1 जुलाई से हट जाएगी। कॉमर्शियल बायर्स रिटेल पंपों से भी फ्यूल खरीद पाएंगे। एक दिन में 200 लीटर की जो लिमिट थी, ऐसा नियम भी आज हटने वाला है। सरकार ने पेट्रोल डीजल की खरीद पर लगाई गई सभी इमरजेंसी पाबंदियों को आज 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा आप देखिए, पेट्रोकेमिकल्स के इंपोर्ट पर 0 कस्टम ड्यूटी 15 जुलाई तक बढ़ गई है। सरकार ने 40 से ज्यादा प्रोडक्ट पर राहत दी है। सप्लाई बनाए रखने के लिए फैसला लिया, यानी सरकार ने 30 जून को लगभग 40 तरह के जो जरूरी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है ना, इनके इंपोर्ट पर 0 कस्टम ड्यूटी को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये राहत 15 जुलाई तक रहेगी। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, सरकार ने कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना एक एक्सपेरिमेंट है। असर अगले साल पता चलेगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एथेनॉल खरीद बढ़ाने पर विचार करने को कहा था। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला कि एथेनॉल आवंटन में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं होगा। और बड़ी खबर में आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ हाई लेवल बैठक की। पीएम मोदी ने कहा कि विभागीय दीवारें तोड़ें, योजनाओं का असर जमीन पर दिखना चाहिए। बैठक में 2 प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए विनियमन में सुधार और अन्य सुधार। दूसरा विषय था आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। साथ ही आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। संघर्ष विराम का स्वागत किया। होर्मुज की अहमियत को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बातचीत की है। साथ ही आपको बताएं, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज यानी 1 जुलाई से 3 जुलाई 2026 तक भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी और इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगी। इधर 2029 से ही अमरनाथ के लिए केबल कार चलाने की तैयारी। अप्रैल 2027 से काम शुरू होगा। 5 से 8 घंटे का जो सफर है ना वो 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ताजा अपडेट ये आ रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु साल 2029 से बालटाल रूट पर केबल कार से सफर कर पाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार अगले साल अप्रैल से ही 11.6 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू करने की तैयारी में। इसके अलावा आपको बताएं, अमरनाथ यात्रा 2026 का इंतजार खत्म है। 2 जुलाई को जम्मू से पहला जत्था रवाना होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा, जो कि 3 जुलाई को पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। 3 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, सरकार ने जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी जुलाई से सितंबर की तिमाही में स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, PPF, पोस्ट ऑफिस FD, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। और ये लगातार 10वीं तिमाही है जब ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो सुकन्या में 8.2% और PPF पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। और इधर आपको बताएं, आज 1 जुलाई का दिन है और आज से ही देश भर में VBG रामजी योजना भी लागू होने जा रही है। और इसमें होगा क्या कि न्यूनतम मजदूरी जो है ना वो 300 रुपए से कम नहीं मिलेगी। कम दिहाड़ी वाले मजदूरों को इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कम दिहाड़ी वाले राज्यों को इसमें सबसे ज्यादा फायदा रहेगा। मनरेगा के बदले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण यानी VBG रामजी पूरे देश में बुधवार से प्रभावी हो जाएगी। और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार की नई मजदूरी दरें भी जारी कर दी हैं। और नई व्यवस्था के तहत पता दोस्तों, अब देश भर के किसी
किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं होगी। और इनमें सबसे अधिक लाभ उन राज्यों को मिलेगा ना जहां अब तक मजदूरी की दरें बहुत कम थी, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम और बंगाल। इन राज्यों के मजदूर भाई बहनों को बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। इन राज्यों में मजदूरी में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। दैनिक मजदूरी करीब 299 रुपए से बढ़कर अब 327 रुपए से अधिक हो जाएगी। और सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 300 रुपए प्रतिदिन की न्यूनतम आधार मजदूरी तय की है। पहले तो होता था ना कि कई राज्यों में मजदूरी की दरें बहुत कम थी, लेकिन अब यह सबसे बड़ा फायदा देश भर में मिलेगा। और सरकार ने रोजगार की गारंटी भी बढ़ाकर 125 दिन कर दी है, यानी पहले के मुकाबले 25 दिन अधिक काम मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, SIR पर 23 विपक्षी दलों ने CJI को लेटर लिखा है। DMK ने भी दस्तखत किए, बोले कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया मनमानी और लोकतंत्र विरोधी। इधर कोकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर 11वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। भूख हड़ताल कर रहे वांगचुक की तबियत बिगड़ गई। वहीं पुलिस पर समर्थकों को रोकने के आरोप भी हैं। नीट पेपर लीक के विरोध में कोकरोच जनता पार्टी का 11वें दिन भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहा। 3 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की मंगलवार को तबियत भी बिगड़ी। इधर बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बड़ा अपडेट दिया है। देश तोड़ने के लिए कोकरोच जैसी पार्टियां उभर रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने तेलंगाना में कोकरोच जनता पार्टी यानी CJP को देश तोड़ने वाला गिरोह बताया है। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो देश को खोखला करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही सिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। वेनेजुएला में भूकंप से 59,000 इमारतें तबाह हुई। भूखमरी और बीमारी का संकट भी बढ़ गया। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह कहा कि भूकंप से लगभग 59,000 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं। बड़े पैमाने पर हुई इस तबाही को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। वेनेजुएला में पिछले सप्ताह विनाशकारी भूकंप को 6 दिन का समय बीत चुका है। राहत और बचाव कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। हालांकि राहत कर्मी मलबे में दबे हुए लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद भी खोने लगे हैं। 59,000 इमारतें क्षतिग्रस्त नष्ट हो गई। लापता लोगों की संख्या भी हजारों में है। इधर बड़ी खबर RBI की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि बाहरी झटकों के बाद भी भारत की हालत मजबूत है। युद्ध और सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद भी वैश्विक अर्थव्यवस्था अब तक मजबूत बनी हुई है। साथ ही आप देखिए RBI ने बड़ा अपडेट दिया है। AI से होने वाले साइबर हमले भारतीय बैंकिंग के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। कर्मचारियों की ट्रेनिंग बढ़ाने की जरूरत है। इधर ये खबर आ रही है कि किचन का बजट बिगड़ा है। टमाटर और प्याज ने फिर तेवर दिखाए हैं और आम आदमी की थाली पर महंगाई का खतरा। कुल मिलाकर दोस्तों भी टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें बढ़ने से ग्राहकों को एक बार फिर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर अब चिंताएं बढ़ गई हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक विकास नेटवर्क UNDP ने दुनिया में बढ़ती आर्थिक अनिश्चितताओं और विकास की सुस्त रफ्तार पर एक चेतावनी भी जारी की है। UNDP के मुताबिक अगर ये वैश्विक विकास की कमजोर स्थितियां बनी रहती हैं, तो दुनिया भर में अतिरिक्त 1,70,00,000 लोग गरीबी की चपेट में आ सकते हैं और हालात बिगड़ने पर यह संख्या बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। बड़ी खबर देखिए आप, ग्रीस में भी भारत की UPI सर्विस शुरू हो गई है। अब दुनिया के 10 देशों में डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे भारतीय। पीयूष गोयल की मौजूदगी में लाइव डेमो भी हुआ। तो भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI अब ग्रीस में भी लाइव हो गया है। ग्रीस इस डिजिटल पेमेंट नेटवर्क से जुड़ने वाला एक नया देश बना है। अब 10 देशों में UPI की सुविधा मिलेगी। UPI को लेकर ये महत्वपूर्ण अपडेट भी आप देख सकते हैं। अब आपको मौसम और मानसून से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट दिखाते हैं। बंगाल से कश्मीर तक 1500 किलोमीटर लंबी एक मानसून पट्टी बनी है और इससे आपको बताएं उत्तर भारत में 1 से लेकर 4 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। दिल्ली, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में अगले 4 दिन भारी बारिश। IMD ने अलर्ट जारी किया है। देश भर में मानसून पूरी तरह अभी एक्टिव है। उत्तर भारत को भीषण गर्मी से अब राहत मिलेगी। तो अगले 4 दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं बनेगी। मुंबई में आप देखिए बारिश के दौरान एक स्कूल बस पर पीपल का पेड़ गिर गया। 11 साल के विद्यार्थी की बच्चे की जान चली गई। 4 बच्चे घायल भी हो गए। इधर हिमाचल पहुंच गया मानसून। 6 जिले कवर कर लिए हैं। 8 दिन देरी से एंट्री हुई। फिलहाल 2 तारीख से लेकर 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश में भी मानसून ने एंट्री कर ली है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी 1.5 घंटे तक जोरदार बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया। उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल के रास्ते 10 दिन लेट मानसून की एंट्री हो गई है। तो यूपी में भी आखिरकार मानसून का इंतजार अब खत्म हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मानसून पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो जाएगा। इधर उत्तराखंड में नॉर्थ ईस्ट से मानसून की एंट्री हो गई है। राफ्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। देहरादून और नैनीताल में भी तेज बारिश हुई। अलकनंदा, रिस्पना नदियां उफान पर चल रही हैं। और साथ ही आप देखिए गर्मी से मौतें बढ़ने का अधिक खतरा यूरोपीय देशों में भी चल रहा है। फ्रांस में कार्डियक अरेस्ट के मामले 4 गुना बढ़ गए, यानी लोगों को अचानक हार्ट अटैक आने की घटनाएं अब फ्रांस में शुरू हो गई हैं। कई देशों में ट्रेनें बंद हो गई, न्यूक्लियर प्लांट तक बंद हो गए। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में चल रहा है और इसका असर अब केवल लोगों के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। पश्चिम यूरोप का रेल नेटवर्क अस्त व्यस्त हो गया है। फ्रांस में कई तरह के परमाणु रिएक्टर भी बंद कर दिए गए हैं। फ्रांस और इटली में बिजली घरों के बंद हो जाने से सैकड़ों इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। और विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि गर्मी का ये दौर जारी रहा तो कई यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। बड़ी खबर आप देखिए, जनरल द्विवेदी आर्मी चीफ पद से रिटायर हो गए हैं। कहा कि सेना ने जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। ऑपरेशन सिंदूर
सिंदूर उदाहरण है। नए जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभाल लिया है। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी मंगलवार को आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो गए। उन्होंने कहा कि आज मैं ये जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूँ। वे भी एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेता है। बड़ी खबर आप देखिए, आजकल रसोई में किस तरह से फ्रोजन फूड का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। आजकल बर्गर, पेटी, नगेट्स, मोमोज, कबाब अब हमारे लंच और डिनर का हिस्सा बन रहे हैं। सालाना ग्रोथ इसमें 14.5% तक देखी गई है। यानी भारतीय किचन में फ्रोजन फूड अब सिर्फ इमरजेंसी या पार्टी की जरूरत नहीं रहा है। इस तरह की जो चीजें है ना, वो रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बन रहे हैं। मार्केट रिसर्च फ्यूचर के मुताबिक अगले 10 साल में देश का फ्रोजन फूड बाजार हर 14% से भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। तो आजकल लोग बाग किस तरह से आप देखिए, ऐसा खाना खाने वालों की जो तादाद है वो लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। इधर आपको बिहार से कुछ जरूरी अपडेट दिखाते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार हो गया। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा गया है। दरअसल सीबीआई जांच और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 30 जून को सुनवाई से इंकार कर दिया और हाई कोर्ट जाने को कहा। इधर बिहार में एनकाउंटर में मारे गए भरत के घर देशभक्ति गीत बजे। 13वीं पर मां ने कहा कि सम्राट पर भरोसा नहीं। इधर मां जी ने कहा कि पुलिस ने सही किया। 17 जुलाई को अब जंतर मंतर पर समर्थक जुटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी कहा कि हत्या का केस दर्ज हो, दोषी पुलिसकर्मी जल्द गिरफ्तार हो। तो भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। इसके बाद अब आंदोलनकारी संगठनों ने अपनी रणनीति बदलते हुए आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का ऐलान किया है। 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से समर्थक एकत्र होंगे। इधर खान सर से जुड़े मामले में भी अपडेट आ रहा है। पटना के सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद मामले में खान सर की एंटीसिपेटरी बेल याचिका और उनके दोनों गार्ड की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये 3 जुलाई को होगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, पश्चिम रेलवे ने 4 प्रमुख स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित कर दिया है। इससे होगा क्या कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा। विस्तारित फेरों वाली ट्रेन संख्या भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी बुकिंग मंगलवार से शुरू भी हो गई है। गुजरात बोर्ड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। कक्षा 9वीं और 10वीं में अब 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। वोकेशनल 8वां विषय बना। कक्षा 9 में व्यक्ति और समाज जीवन एक नया विषय शामिल हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट से शादी नहीं मानी जाएगी। हिंदू विवाह के लिए रस्में भी जरूरी है। 7 फेरे के बिना सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं। गुजरात हाईकोर्ट ने ताजा अपडेट दिया और कहा कि सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट बन जाने से हिंदू विवाह नहीं माना जा सकता। शादी उसी स्थिति में मानी जाएगी जब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तय रीति रिवाज पूरे किए गए हों। जिन समुदायों में 7 फेरे की परंपरा है वहाँ उनके बिना विवाह पूरा नहीं माना जाएगा। क्योंकि एक मामला सामने आया था जिसमें महिला ने भी ये माना कि भाई शादी की रस्में नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा कि शादी सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं है। इधर वेलकम टू द जंगल की कमाई 100 करोड़ पार हो गई है। अक्षय की फिल्म ने 4 दिन में 106 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। भारत में भी 72 करोड़ रुपए कमाए। और इसके अलावा खबरों में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी अपडेट आपको दिखाते हैं। आज 1 जुलाई से कई तरह के नियम बदल रहे हैं और इन बदलावों का आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा। 1 जुलाई यानी नए महीने की शुरुआत है। तो 1 जुलाई 2026 से कई फाइनेंशियल बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर टैक्स पेयर्स पर भी पड़ेगा, बैंक ग्राहकों पर भी। क्रेडिट कार्ड यूजर्स, पासपोर्ट बनाने वालों के लिए और आधार कार्ड वालों के लिए भी अपडेट है। मेन बात आपको बताएं दोस्तों, ITR फाइल करने की जो डेडलाइन है ना, ITR 1 और ITR 2 फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आधार ईमेल अपडेट अब आपको फ्री में हो जाएगा। 1 जुलाई से नई सुविधा भी शुरू हो रही है। SBI कार्ड रिवार्ड प्रोग्राम में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड लाउंज एक्सेस भी आपको मिलेगा। HDFC के क्रेडिट कार्ड पर भी नियम लागू हो रहे हैं। इसके अलावा पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी आज से हो ही जाएगी। 1 जुलाई से पासपोर्ट सेवाएं महंगी होने जा रही हैं। सामान्य पासपोर्ट, तत्काल पासपोर्ट, दोनों तरह के पासपोर्ट की फीस में आज से बदलाव हो जाएंगे। बैंकों के लिए भी आज से नए नियम लागू हो रहे हैं। RBI के नए मिस सेलिंग नियम, यानी बैंक वगैरह जो है वो किसी भी गलत तरीके से बिक्री आज से नहीं कर पाएंगे। ग्राहकों के लिए भी आज से ज्यादा राहत मिलेगी। आज से रेलवे के नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। जुर्माना वगैरह, कमर्शियल या खतरनाक सामान वगैरह अगर आप रेलवे में ले जाते हैं तो भी नए नियम आज से लागू हो रहे हैं। EPFO में भी आपको इस महीने बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार EPFO 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है। और भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो में 1 जुलाई से बदलने वाले नए नियम के बारे में जानकारियों वाला पूरा अपडेट अलग से वीडियो में बता देंगे। मोटे मोटे रूप में आपने देख ही लिया है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी। एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान पर अब 31 जुलाई तक 10% की छूट मिलेगी। तो दिल्ली नगर निगम ने बकाया संपत्ति करदाताओं को ये बड़ी राहत दे दी है। इसके अलावा दिल्ली के कोचिंग सेंटरों पर MCD का सिकंजा आज बुधवार से शुरू होगी। 18 पॉइंट वाली महा जांच। सीलिंग हालांकि अभी नहीं होगी, लेकिन दिल्ली में आज से ही कोचिंग सेंटरों में नियमों के उल्लंघन की 18 बिंदु जांच का एक अभियान शुरू होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल से बड़े अपडेट में आप देख सकते हैं, बंगाल में कल 2 जुलाई को कैबिनेट में UCC बिल का ड्राफ्ट पेश होगा, जिसमें आदिवासी दायरे से बाहर रहेंगे। हालांकि विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। तेलंगाना में एक खेत से निकले सोने के गहने, लेकिन अब इस जमीन को लेने के लिए होड़ मच गई है। तेलंगाना के वारंगल जिले के खेत में सोने के गहने मिलने के बाद किसान और मजदूरों में हिस्सेदारी को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। हर कोई इस जमीन को लीज पर लेने के लिए मुंह मांगे दाम देने को तैयार है। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, सेमीकंडक्टर मिशन पर सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वित्त मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। साथ ही 20 जुलाई से संसद
संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो सकता है, ऐसी संभावना है और इसके करीब 3 सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। चलिए, छोटे बच्चों को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। अब सिर्फ टीका ही नहीं, जन्म के बाद 3 साल तक सरकार हर बच्चे पर नजर रखेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए माता पिता को 3 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन और स्क्रीन से दूर रखने की सलाह भी दी। और अब नवजात और छोटे बच्चों की देखभाल केवल टीकाकरण तक सीमित नहीं रहेगी। जन्म के बाद 3 साल यानी 36 महीने तक सरकार हर बच्चे की नियमित निगरानी करेगी। इसके अलावा देखिए, आप मोबाइल फोन को लेकर, स्मार्टफोन को लेकर अपडेट देखिए। क्या आप भी उन लोगों में शामिल है जो अपने फोन को 100% तक चार्ज करते हैं? लेकिन एक्सपर्ट कुछ अलग ही बात बता रहे हैं। स्मार्टफोन को 100% चार्ज करें या फिर 80% तक। और वैसे आपको बताएं, कुछ स्मार्टफोन में तो 80% चार्जिंग लिमिट लगाने का एक ऑप्शन भी होता है। और आज के समय में लगभग हर स्मार्टफोन में लिथियम आयन नाम की बैटरी दी जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपके फोन की बैटरी लंबे समय तक अच्छी हालत में रहे ना, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे तो आपको बताएं, नॉर्मली अगर आप फोन को 100% चार्ज करते हैं ना, तो ये गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रोजाना कई घंटों तक फोन को 100% चार्ज पर ही लगाए रखते हैं ना, तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छा नहीं है। खास करके गर्मी के इस माहौल में बैटरी की उम्र धीरे धीरे इससे कम होती है। तो फोन जब चार्ज हो जाता है, 100% हो भी जाता है, तो इसको तुरंत आपको चार्जर से अलग कर देना है। यही ध्यान आपको मेन रूप से रखना है। बैटरी के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो गर्मी मानी जाती है। और इसके अलावा एक ध्यान आप ये भी दीजिए कि बैटरी को बार बार अगर आप 0% तक ले जाते हैं, खत्म कर देते हैं, बार बार फोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो ये बात भी अच्छी नहीं है। बेहतर ये होगा कि बैटरी 20% के आसपास पहुंच जाती है तो आप उसे चार्ज पर लगा दें। और रात भर चार्ज छोड़ना भी सही नहीं है। तो ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो कई बार काम कर जाती हैं। कल ही आपको पता होगा, सूरत में एक यूट्यूबर के ऑफिस में पावर बैंक में ब्लास्ट हो गया था, ऑफिस जल गया है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, नेपाल में भारतीय वाहनों के प्रवेश पर सख्ती बढ़ाई गई है। अब ऑनलाइन घोषणा पत्र भरना अनिवार्य किया गया है। तो नेपाल में भारतीय निजी वाहनों के प्रवेश के नियम सख्त हो गए हैं। अब ऑनलाइन अस्थायी वाहन प्रवेश घोषणा अनिवार्य की गई है। तो निजी वाहन से नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों और वाहन चालकों के लिए ये नया अपडेट है। बड़ी खबर देखिए, आप कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम है और पति से ज्यादा कमाती है ना, तो वह गुजारा भत्ते की हकदार नहीं है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी आप देख सकते हैं। पति से ज्यादा कमाने वाली पत्नी को कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा अपडेट दिया और कहा कि देश ने रक्षा उत्पादन और निर्यात में काफी प्रगति की है। टेक्नोलॉजी कंपनियों पर ऑस्ट्रेलिया सख्त हो गया है। कानून तोड़ने पर वहां जुर्माना बढ़ाकर अब 660 करोड़ रुपए करने की तैयारियां हो रही हैं। और वैसे आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के कानून को भी सख्त करने की तैयारी हो रही है। इधर अमेरिका में जन्मजात नागरिकता कानून बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का आदेश रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अमेरिका देश में जन्मा हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा। इधर इंटरनेशनल युद्ध से जुड़े अपडेट आप देखिए, ईरान ने कहा कि फंसे हुए पैसे लेने दोहा जा रहे हैं। अमेरिका से फिलहाल कोई बातचीत नहीं होगी। कुल मिलाकर हॉर्मुज स्ट्रेट और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फिलहाल पैच अटका हुआ है और यूएस और ईरान पीस डील अभी संकट में ही चल रही है। दोहा पहुंचे अमेरिकी दूतों की ईरान के साथ हाई लेवल मीटिंग भी नहीं। और इधर ये भी खबर आ रही कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि भाई जब तक हिजबुल्लाह का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक इजराइल की सेना दक्षिण लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। इधर अमेरिकी सांसद ने कहा कि भारत से 30 साल में सबसे खराब रिश्ते। डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा फैसलों ने यह भरोसा तोड़ा है। इसके अलावा ये वाला अपडेट हमने आपको कल वाले वीडियो में बताया था। अब यूजर नेम से भी होगी व्हाट्सएप पर चैट। 29 जून से बुकिंग शुरू। बिना मोबाइल नंबर बताए भी आप बातचीत कर सकेंगे। अब तक क्या होता था कि व्हाट्सएप पर किसी नए व्यक्ति से बात करने के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये नया फीचर आ गया है। लोग अपना मोबाइल नंबर बताए बिना भी सिर्फ यूजर नेम के जरिए भी अब चैट कर सकते हैं। और कंपनी ने 29 जून से ही दुनिया भर में यूजर नेम की बुकिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि ये सुविधा सभी यूजर्स को एक साथ नहीं मिलेगी, धीरे धीरे सबके फोन में अपडेट आ ही जाएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आसाराम को हम जमानत नहीं देंगे, जीवन को खतरा हो तभी विचार करेंगे। खेल जगत से जुड़े अपडेट में आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार फाइनल में पहुंच गई है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित हो गई है। वर्ल्ड कप हारने वाली 2 खिलाड़ी बाहर हो गई हैं। हरमनप्रीत ही कप्तान होंगी, मंदाना को उप कप्तान बनाया गया है। अगले महीने जापान में एशियन गेम्स होंगे। अब आपको कुछ स्टेट लेवल के महत्वपूर्ण अपडेट बताते हैं। राजस्थान से शुरुआत करते हैं। डकैत जगन गुर्जर के परिजनों का धरना खत्म हुआ, सहमति बन गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए पति के 13 लाख रुपए चुरा लिए गए। सामान बिखेर कर घर में चोरी होने का ड्रामा भी रचा। पूछताछ में सामने आया कि भाई पत्नी ऑनलाइन गेमिंग की आदी थी, ऑनलाइन गेम खेलती थी और उस गेम में पैसे लुटाती थी। शादी के पहले ये लत थी और एक बहुत बड़ा ड्रामा कर दिया। राजस्थान में आप देखिए, बहरोड के पूर्व विधायक
बलजीत यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व एमएलए बलजीत यादव को राहत नहीं, 5 महीने से जेल में। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। विधायक निधि के दुरुपयोग और गबन का आरोप लगे हुए हैं। राजस्थान के टोंक में पत्नी को भरण पोषण के 5,000 रुपए हर महीने नहीं दे पाया और ऐसे में फैमिली कोर्ट ने पति को 660 दिन जेल की सजा सुनाई। राजस्थान पुलिस में 100 इंस्पेक्टर के तबादले हुए हैं। मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। इधर राजस्थान के 20 साल पुराने पांचना बांध जल विवाद को लेकर जयपुर में हाई लेवल मीटिंग में मंगलवार देर रात सहमति बन गई। बांध का पानी 6 जुलाई से खोला जाएगा। दोनों पक्षों ने ड्राफ्ट पर साइन कर दिए हैं। जयपुर में घुमंतु और अर्ध घुमंतु डीएनटी समाज की ओर से महापड़ाव किया जाएगा। 10% आरक्षण की मांग पर जयपुर में डीएनटी समाज का आज महापड़ाव। विद्याधर नगर में 1 लाख लोग जुटेंगे, ऐसी खबरें। राजस्थान में बिना जीपीएस के खनन से जुड़े वाहन नहीं चलेंगे। धर्म कांटे का वजन भी सीधे ऑनलाइन ही दर्ज होगा। गाड़ियों की लाइव लोकेशन माइंस डिपार्टमेंट के पास रहेगी। तो राजस्थान में 30 जून से बिना जीपीएस वाले वाहन खनिज का परिवहन नहीं कर पाएंगे, ऐसे नियम लागू कर दिए गए। इधर मध्य प्रदेश में देखिए पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश। महाधिवक्ता की कानूनी राय के बाद पत्र जारी हुआ। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे के भूमि अधिग्रहण पर हाईकोर्ट का स्टे लग गया है। मंगरोला, सोडंग और जिरनिया के किसान भाइयों को बड़ी राहत। यथास्थिति के आदेश फिलहाल जारी हुए हैं। उज्जैन के 3 गांवों की भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। मध्य प्रदेश में आप देखिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों पर 27 तरह के ऐप का बोझ, बोले कि पढ़ाने से ज्यादा मोबाइल पर काम करना पड़ रहा है। शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है। इधर उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हरिद्वार के संतों ने चंपत राय को घेरा। हरिद्वार के साधु संतों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तत्कालीन महामंत्री चंपत राय की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इधर राम मंदिर चढ़ावा विवाद में बैंक खातों में भी हैसियत से अधिक रकम के ट्रांजैक्शन मिले। मकान, प्लॉट और हॉस्टल तक पाए गए। पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों के बैंक खातों की रकम की पड़ताल की। इधर बीजेपी का यूपी मिशन 2027 बूथ से लेकर सीटों तक मंथन शुरू। नवीन और बीएल संतोष जल्द ही दौरा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्य से कृषि उत्पाद लाने पर करानी होगी वाहन की जियो टैगिंग। कर चोरी पर अंकुश लगेगा। यूपी मंडियों में वाहनों की जियो टैगिंग अब अनिवार्य है। यूपी व्हीकल मंडी टैगिंग ऐप से ये प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही यूपी में 29 पीसीएस अधिकारी आईएएस बने। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश भी आप देखिए। माता पिता की पेंशन या संपत्ति पत्नी की आय नहीं, पति की जिम्मेदारी बरकरार रखी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षित पत्नी को भी गुजारा भत्ता मिलेगा जब तक उसकी वास्तविक आय पर्याप्त न हो। कोर्ट ने कहा कि भाई माता पिता की पेंशन या संपत्ति को पत्नी की स्वतंत्र आय नहीं माना जा सकता है, जिससे पति का दायित्व समाप्त नहीं होता। इधर यूपी में बिना ब्याज मिल रहा सरकारी लोन। युवाओं को बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए तक के फंड की सुविधाएं मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं को बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। वहीं महिलाओं को 2.5 लाख रुपए और किसान भाइयों को 5 लाख रुपए तक लोन सिर्फ 4% ब्याज पर मिल रहा। यूपी टेट के लिए शिक्षकों को अवकाश मिलेगा। योगी सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा। 16 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। इधर नीले ड्रम मामले में प्रोसिक्यूशन के प्राइमरी आर्गुमेंट मंगलवार को पूरे हुए। डिफेंस रखेगा अपना पक्ष। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन का जल सत्याग्रह 2 जुलाई को होगा। किसानों की समस्याओं पर संगम तट पर जुटेंगे किसान यूनियन के पदाधिकारी। इधर बड़ी खबर आप देखिए। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होने वाली वाहन ऐप टैगिंग यानी जियो टैग ऐप व्यवस्था को लेकर व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कह रहे हैं कि उत्पीड़न बढ़ेगा और भ्रष्टाचार भी। 1 जुलाई से गाँव के सचिवालय में बैठेंगे लेखपाल। योगी सरकार ने बड़ा फैसला जारी किया है। अब तहसील भागने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को अब आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जमीन की खतौनी के लिए अब तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने राज्य में बड़ा कदम उठाया। 1 जुलाई से ही सूबे के सभी लेखपाल अब ग्राम सचिवालयों में बैठेंगे और घर बैठे ही आपको 10 तरह की सेवाएं मिलेगी। इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम से बैर लेने वालों की दुर्गति होती है। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर भारतीय के रोम रोम में राम बसे हैं। बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए। औरंगाबाद समेत 4 जिलों में तेज बारिश हुई। 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिजली से 5 लोगों की जानें तक चली गई। बिहार में भी मानसून एक्टिव है। सीतामढ़ी में 6 जुलाई को ऑटो ई रिक्शा बंद रहेंगे। महंगाई के कारण किराया 5 से 10 रुपए बढ़ाने का फैसला 7 जुलाई से लागू होगा। पटना नगर निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन भी हुआ। कहा कि 30 जुलाई से बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। फिलहाल आपको बताएं, दरअसल पूरे बिहार के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के कर्मचारी 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ऐसे अपडेट है। बिहार में देखिए ई चालान जमा नहीं करने वाले 1 लाख वाहनों का आरसी ब्लैक लिस्टेड
स्टेट हो जाएगा। झारखंड के भी 10 जिलों में 3 दिन भारी बारिश। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव रहेगा। साथ ही हरियाणा में आप देखिए फर्जी एफडी के जरिए 504 करोड़ रुपए की हेराफेरी मामले में सीबीआई ने फिलहाल 2 बैंक अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया है। और तो और एक तो रिटायरमेंट के दिन आईएएस प्रदीप डागर भी अरेस्ट हो गए। अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन सुनवाई से पहले सीबीआई ने उठाया। बैंक घोटाले में तीसरे आईएएस गिरफ्तार हो गए। हरियाणा में चीफ सेक्रेटरी को फिर से एक्सटेंशन मिल गया है। रस्तोगी 6 महीने और पद पर रहेंगे। इधर हरियाणा में आप देखिए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सीएम सैनी का बड़ा तोहफा। 2100 रुपए वेतन बढ़ गया और अब हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के वेतन में ये बड़ी बढ़ोतरी का फैसला लिया है और बढ़ा हुआ ये वेतन 1 जुलाई 2026 से लागू भी हो जाएगा। हरियाणा के 35,000 क्लर्कों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने 2 से 3 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिए। हरियाणा में भी अगले 48 घंटों में मानसून की एंट्री हो जाएगी। 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। साथ ही पंजाब में आप देखिए आज आएंगे महिलाओं के बैंक खातों में पैसे। अब तक 40 लाख लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 1 जुलाई को महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैंकों में ये प्रक्रिया 1 जुलाई को दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी और इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। 3 महीने की धनराशि एक ही बार में आज मिलने वाली है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपए आएंगे और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं में 4,500 रुपए बैंक खाते में आएंगे। 52 लाख वयस्क महिलाएं हैं राज्य में, जिनमें से 40 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए आप स्कूल ओनर मनीषा मित्तल को छोटे भाई ने मरवाया था। 8.5 लाख दोस्त को दिए, 70,000 में सुपारी दी। शिमला के सरस्वती पैराडाइज स्कूल की ओनर मनीषा मित्तल मामले में हिमाचल पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। हिमाचल सरकार बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसेगी। इन्हें कानून के दायरे में लाने की तैयारियां। सोशल मीडिया पर कथित दुष्प्रचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें इसे कानून के दायरे में लाने के लिए 15 दिन में खाका तैयार करने के निर्देश दिए गए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर ये बड़ा अपडेट है। भारतीय स्टेट बैंक में अप्रेंटिस के 7,150 पदों के लिए एडमिशन कार्ड जारी हुए। टाटा की नई इलेक्ट्रिक कार सेरिया ईवी लॉन्च हो गई है। 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज मिलेगी। सोने चांदी के भाव अपडेट आप देखिए। सोने के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 135 रुपए गिरा, 1,40,000 रुपए पर रेट रहे। 1 किलो चांदी 5,445 रुपए बढ़ी, 2,25,000 रुपए पर पहुंच गई। शेयर मार्केट में आपको बताएं सेंसेक्स 250 अंकों की गिरावट के साथ 76,479 पर बंद हुआ। निफ्टी में 81 अंकों की गिरावट रही और 23,866 पर बंद हो गया। साथ ही आप देखिए आज 1 जुलाई का राशिफल। सितारे आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। 12 ही राशियों का पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया है। वीडियो को रोक करके आप जरूर पढ़िएगा। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया सुझाव है वो भी हमें जरूर बताइए। और अपने प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करके जाइएगा, ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे और सपोर्ट मिलता रहे। हर रोज हम ऐसे ही ताजा से ताजा खबरें आपके लिए लाते रहे। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।